कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन होता है जहां पर हम वेरिएबल्स का रिलेशन देखते हैं। एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई। तो एक्स का कितना इफेक्ट पड़ रहा है वाई पर, या वाई कितना फ्लक्चुएट कर रहा है एक्स को। तो इनकी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट कैसे करेगा? एक की वैल्यू इंक्रीज होगी, दूसरे की भी इंक्रीज होगी, तो ये क्या पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे डालते हैं? एक की डिक्रीज हो रही है वेरिएबल, एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। और ये पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव रिलेशन। तो ऐसे ही कुछ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है, वो हमको पढ़ना है। एंड हाउ इट इज मेजर्ड, कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन सबसे पहले तो स्टैटिस्टिकल मेजर है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, और जो इसका मतलब है एक्सटेंड टू विच टू एंड मोर वेरिएबल फ्लक्चुएट इन रिलेशन टू ईच अदर। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन है, एक दूसरे के रिलेशन में अगर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, एक वेरिएबल दूसरे को फ्लक्चुएट करवा रहा है, तो क्यों करवा रहा है, कैसे करवा रहा है? A positive correlation indicates the extent to which those variable increase or decrease in parallel। मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? दोनों वेरिएबल, दो या तीन वेरिएबल, या तो दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो पैरेलल। नेगेटिव कोरिलेशन इंडिकेट एक्सटेंट टू विच एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर? नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, ये रिलेटिव मेजर्स होता है। रिलेटिव मेजर्स की क्यों जरूरत पड़ती है? रिलेटिव मेजर्स की तब जरूरत पड़ती है जब हम दो अलग अलग यूनिट्स, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस को मैं कंपेयर कर रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, और जब अलग अलग यूनिट्स हैं तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके उसके लिए यूज करते हैं कोफिशिएंट, रिलेटिव मेजर यूज करते हैं, विच इज नोन एज कोफिशिएंट। और अलग अलग मेजर्स के अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट पढ़ा था, वेरिएंस का कोफिशिएंट पढ़ा था, ऐसे ही हम कोरिलेशन का कोफिशिएंट पढ़ेंगे, विच इज डिपिक्टेड एज आर। Is a summary measure that describes the extent to which statistical relationship between two interval or ratio level variables। इसमें हम extent, इसमें मेजर करेंगे स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, जब दो इंटरवल या दो रेशियो दिए हो, दो वेरिएबल दिए हो, उनके मेजर्स को मेजर को कंपेयर करना, उनकी रिलेशनशिप को स्टडी करना है। दो रेशियो दिए हैं, दो इंटरवल दिए हैं, उनको कंपेयर करना है या उनकी रिलेशनशिप की स्टडी करना। कोफिशिएंट, correlation coefficient is scaled so that it is always between -1 to +1। हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कहां से होगी? -1 से 2 + 1। अगर आपकी वैल्यू इसके अलावा आ रही है, 2.8 आ रही है या -2.6 आ रही है, तो ये गलत हो जाएगा, आपने गलत कैलकुलेट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी। Now when r is close to 0, this means there is little relationship between variables। और अगर r की वैल्यू, ये क्या है, r की वैल्यू अगर 0 के आसपास आ रही है, लाइक 0.1 या -0.1, तो दैट मीन्स देयर इज लिटिल रिलेशनशिप, वहां लिटिल रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में बहुत कम रिलेशनशिप है, और 0 से जितना दूर जाएगा उतना पॉजिटिव या उतना नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अगर 0 से दूर जाएगा मतलब -0.89 जा रहा है, -0.89 मतलब 0 से बहुत दूर है,
जीरो से बहुत दूर है, दैट मीन्स ये नेगेटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग। और इधर पॉइंट ए 99 आ रहा है, अगर तो जीरो से कितना दूर है, बहुत दूर है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा, और लिटिल या नो रिलेशनशिप भी समझ में आ गया होगा। अब जब आपकी आर की वैल्यू जीरो आ रही है, सपोज आर की वैल्यू आपकी जीरो आ रही है, दैट मीन्स नो रिलेशनशिप एट ऑल। नो रिलेशनशिप किसके बीच में? वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर? अब यूजेस क्या दिए हुए हैं? यूजेस है सबसे पहले तो कोरिलेशन स्ट्रेंथ को स्टडी करने में हेल्प करता है। किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है इन दोनों के बीच में रिलेशन में। डायरेक्शन हेल्प करने को स्टडी करता है कि कौन से डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोनों, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या पहला वाला नेगेटिव है दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो ये डायरेक्शन हेल्प करने में, स्टडी करने में हेल्प करता है। स्कैटर डायग्राम्स आर यूज टू डिस्प्ले डेटा, और कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम्स होते हैं, वो उसमें डेटा हमको इजीली स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये स्कैटर डायग्राम है, इसमें देखो अगर दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इधर जा रहे हैं मतलब एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ये देखो ये कैसे बना, ये ऐसे बना। ठीक है, नेगेटिव एक बढ़ा तो ये कम होता जा रहा है, फिर उसको कम किया ये बढ़ता जा रहा है। जो एक वाई वैल्यू पे वाई पे है और एक्स पे है, अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स कम हो रहा है, यहाँ वाई कम हो रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, फिर अगेन वाई वैल्यू कम हो रही है वाई की वैल्यू, तो इधर एक्स की वैल्यू एक्सटेंड हो रही है, इसलिए नेगेटिव रिलेशन। इसमें मैंने वाई ऐसे रखा, एक्स ये रखा। नाउ इधर वाई मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो देखो एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, इधर फिर से वाई इंक्रीज कर रही हूँ एक्स इंक्रीज हो रहा है, तभी ये लाइन ड्रॉ हुई है, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। और यहाँ ना ये लाइन है ना डायगोनल पॉजिटिव रिलेशन में पॉजिटिव की लाइन है ना नेगेटिव की, तो दैट मीन्स यहाँ स्कैटर्ड है, सारे सारे वैल्यू स्कैटर्ड है, दैट इज नो कोरिलेशन, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? जीरो। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। क्लियर है? नाउ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव आपको वही दिया हुआ है, पॉजिटिव कैसे होता है जो सेम डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव क्या होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, नो कोरिलेशन मींस यहाँ एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है वेरिएबल्स का। दिस इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होता है? परफेक्ट आ रहा है तो मतलब वैल्यू आएगी वन। अब वो प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है वन वैल्यू आएगी। अब वन वैल्यू का मतलब है प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी हो सकती है। मैं इधर लिख देती हूँ अच्छे से। परफेक्ट कोरिलेशन का क्या मतलब है? प्लस वन या माइनस वन वैल्यू आएगी इधर, तो वो प्लस वन भी हो सकती है माइनस वन भी होती है। अगर प्लस वन है तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट मीन्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव रिलेशन दैट मीन्स दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और माइनस वन आएगी, ये परफेक्ट कोरिलेशन। नाउ जीरो कोरिलेशन, इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू सीरीज, एक्स एंड वाई की सीरीज दी हुई है कुछ 1 2 3 4 5, इधर 8 9 8 7 8 9 10 11 12, कुछ एक्स की सीरीज दी है वाई की सीरीज, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है एक्स एंड वाई के बीच में, then it is known as zero correlation, which will also be known as r equals to zero, and r क्या होता है? coefficient of correlation, which is also known as r, and it will be zero if there is no relation, yeah, zero correlation, no correlation. Clear? This is degree of
कोरिलेशन, +1 -1। फिर है लिमिटेड, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब लिमिटेड डिग्री, अभी हमने परफेक्टली पढ़ लिया कि +1 आया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आया तो -1 आया तो नेगेटिव कोरिलेशन, 0 आया तो नो कोरिलेशन। लेकिन कुछ वैल्यूज आती है 0.9, 0.8, 0.7, -0.58, -0.8। तो ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंदर आते हैं। अगर कोफिशिएंट कोरिलेशन +1 और -1 के बीच में है। सबसे पहले तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसको बोलेंगे? जब +1 और -1 के बीच में आ रही है वैल्यू, +1 और -1 नहीं होगी, इनके बीच में आएगी वैल्यू। फिर दूसरा क्या पॉइंट है? कोरिलेशन लिमिटेड नेगेटिव व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंजेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर x 10% से इंक्रीज हो रहा है लेकिन y जो डिक्रीज हो रहा है वो 20% से डिक्रीज हो रहा है, तब लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन होता है। नेगेटिव, लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन या अनइक्वल चेंजेस, इसको बोलते हैं अनइक्वल चेंजेस। +10% से इंक्रीज हो रहा है, -20% से डिक्रीज हो रहा है, तो ये अनइक्वल चेंजेस है। नाउ कोरिलेशन लिमिटेड एंड पॉजिटिव व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब 10% से ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये x है, ये y है। x 10% से इंक्रीज हो रहा है लेकिन y इंक्रीज हो रहा है 5% से। तो ये क्या, अनइक्वल चेंजेस है, और सेम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं लेकिन अनइक्वल चेंजेस है। सो दिस इज कोरिलेशन लिमिटेड एंड पॉजिटिव व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है लेकिन अनइक्वल चेंजेस है। ऊपर वाला क्या एग्जांपल है? ऊपर वाला एग्जांपल है जब अनइक्वल चेंजेस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी लो, लो, मॉडरेट या हाई। लो है तो उसकी वैल्यू होगी 0 to 0.5, इधर लिख देती हूँ मैं। लो है तो 0 to 0.25 के बीच में लाई करेगी। मॉडरेट है अगर 0.25 to 0.75 के बीच में लाई करेगी। हाई है अगर तो ये 0.75 to 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर? ये वैल्यूज डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बताई है कि अगर लो है तो 0 से 0.25 के बीच में लाया करेंगे, मॉडरेट है तो 0.25 से 0.75 के बीच में लाया करेंगे, और हाई है तो 0.75 से 1 के बीच में। ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है, दोनों में ही अप्लाई होगा ये सी। क्लियर? नाउ डिग्री ऑफ कोरिलेशन ये मैंने चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो परफेक्ट कोरिलेशन कब होगा? जब +1 -1 वैल्यू होगी। परफेक्ट कोरिलेशन जब +1 होगी या -1। फुल वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन जब वेरी हाई डिग्री होगी तो 0.9 प्लस का होगा, माइनस का होगा 0.9। फेयरली हाई डिग्री तो 0.75 और 9 के बीच में लाई करेगी। फेयरली हाई, हाई से कम है लेकिन फिर भी हाई है। मॉडरेट है तो 0.25 से 0.75 के बीच में लाई करेगी। वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, सॉरी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मॉडरेट डिग्री में 0.25 से 0.75 के बीच में लाया करेंगे, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। लो में 0 से 0.25 के बीच में लाया करेंगे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। और 0 या नो कोरिलेशन में 0 ही रहेगा, या अनकोरिलेटेड उसको बोल सकते हैं, अनकोरिलेटेड। क्लियर? नाउ दीज आर दी मेथड्स, जिसमें मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये होता है स्कैटर डायग्राम। ये स्कैटर डायग्राम है, जब हम ग्राफिकली शो करते हैं, दैट इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। सेकंड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन इसका एक अलग फॉर्मूला है। फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसका अलग फॉर्मूला।